नमस्कार। हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, जो कि विशेष रूप से वीडियो मेंस के लिए हैं। और जहां पर भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था, कृषि या उद्योग जहां जहां लिखा हुआ है, वहां पर इस टॉपिक से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन जो है, उसमें हमारे सिलेबस यानी कि वीडियो मेंस में कौन कौन से टॉपिक है। तो देखिए, एक एक टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की खाद्य और व्यावसायिक फसलें। कौन सा है? राजस्थान की खाद्य और व्यावसायिक फसलें, ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के रूप में किया जाता है, या ऐसी फसलें जो आय का स्रोत होती है या आय जो है प्राप्त करने के उद्देश्य से, व्यावसायिक या व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है, उन्हें हम व्यावसायिक फसलें कहते हैं। तो यहां है जिसमें हमें फसलों के बारे में पढ़ना है, जो खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और व्यावसायिक फसलें। इसके बाद है कच्ची सामग्री आधारित उद्योग, यानी कि राजस्थान के उद्योगों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहला आता है कच्चे माल के आधार पर, यानी कि ऐसे उद्योग जिसमें रॉ मटेरियल आपको अलग अलग क्षेत्रों से मिलता है, जैसे कृषि आधारित उद्योग, यानी कि ऐसे उद्योग जहां से रॉ मटेरियल हमें कृषि या कृषि उत्पाद से मिलता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, या शराब उद्योग है, वनस्पति घी उद्योग है, बायोडीजल। इस तरह से कई कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्रों से जो संबंधित उद्योग है, उन पर हम लोग बात करेंगे। इसके बाद है खनिज आधारित उद्योग। यहां भी कच्ची सामग्री या कच्चे माल आधारित उद्योगों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कच्चा माल हमें खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे सीमेंट उद्योग है, कांच उद्योग है, और भी ऐसे कई संगमरमर मूर्ति उद्योग है, अब्रक ईंट उद्योग है, उन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद है लघु और ग्रामो उद्योग। ऐसे उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाते हैं या छोटी श्रेणी के आते हैं, और यह उद्योग निवेश के आधार पर किए जाते हैं। और निवेश के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम, तीन प्रकार के उद्योगों की जो श्रेणियां हैं, उसी में हम लघु और ग्रामो उद्योग की बात करेंगे। और साथ ही हम राजस्थान की हस्तकला, यानी कि ऐसे राजस्थान में कई हस्तकलाएं हैं जिससे राजस्थान के लोग अपनी आजीविका का यापन करते हैं, या आर्थिक या अर्थव्यवस्था का प्रमुख सोर्स भी है। तो ऐसी राजस्थान की हस्तकलाओं के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद है आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था, कि राजस्थान में जो आदिवासी जनजातियां हैं, उनकी अर्थव्यवस्था का सोर्स क्या है, उन पर बात करेंगे। निर्यात सामग्री, यानी कि राजस्थान से कौन सी सामग्री निर्यात होती है और उसका राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या क्या योगदान है, या कितने करोड़ का जो है निर्यात वहां से किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करें। इसके बाद है सहकारी आंदोलन, जिसे हम सहकारिता के नाम से, कोऑपरेटिव आंदोलन के नाम से, कोऑपरेटिव रिवॉल्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं, उन पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बाद लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, कि राजस्थान के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, और जो हमारे राजस्थान के उद्योग है, चाहे वह लघु है, चाहे मध्यम है, चाहे वृहद है, उनको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की गई, उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए, उन पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे अंत में इन उद्योगों के विकास के लिए और कौन सी संस्थाएं, चाहे वह भारत सरकार के उपक्रम के रूप में हो, राज्य सरकार के उपक्रम हो, या अन्य विदेशी कंपनियों के द्वारा राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए जो भी संस्थाओं की, जो भी जो है निवेश क्षेत्रों की स्थापना की गई है, चाहे वो जापानी पार्क हैं, कोरियाई पार्क है, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां जो पूरा टॉपिक है, इसके अंतर्गत दो और टॉपिक थे, एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना और एक वृहद नदी घाटी परियोजना, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले चर्चा कर चुके हैं। और उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन के अंतर्गत आज बात करें राजस्थान में निर्यात सामग्री, यानी कि जो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और यहां से कौन कौन सी चीजें निर्यात की जाती है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान में निर्यात से, कि सबसे पहले राजस्थान में निर्यात। तो निर्यात का तात्पर्य क्या होता है? निर्यात का तात्पर्य होता है बेचना। एक होता है आयात। आयात का मतलब होता है खरीदना,
और निर्यात का मतलब है बेचना। कि राजस्थान में जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है, जो भी उत्पाद तैयार होता है, विभिन्न प्रकार के उद्योगों के माध्यम से उनको किस तरह से बेचा जाता है, यह निर्यात कहलाता है। और यदि हम बात करें तो किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का जो सूचक है वह वहां का निर्यात है। यानी कि सबसे पहले बात करें निर्यात की क्या विशेषता है, तो निर्यात जो है निर्यात राज्य के आर्थिक विकास का सूचक है। और आर्थिक विकास का सूचक क्यों है? क्योंकि यह बताता है कि राजस्थान से कितना निर्यात किया जा रहा है। इसका मतलब है राजस्थान को कितनी आय प्राप्त हो रही है, यानी कि कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है, कितनी इनकम है, यह निर्यात पर निर्भर करती है। और जो राज्य ज्यादा निर्यात करता है वह आर्थिक दृष्टि से संबल होता है और वहां आर्थिक विकास कई गुना ज्यादा होता है। और निर्यात का क्या महत्व है, कैसे यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, कैसे यह आर्थिक विकास का सूचक है, तो निर्यात का महत्व क्या है, हम इस पर भी बात करते हैं। निर्यात का महत्व, कि निर्यात का क्या महत्व है, तो ध्यान रखना सबसे पहला महत्व है विदेशी मुद्रा अर्जन। निर्यात का महत्व है विदेशी मुद्रा को प्राप्त करना। यदि हमारा रॉ मटेरियल, जो भी हम यहां पर रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उन प्रोडक्ट को यदि हम विदेशों में बेचते हैं या विदेशों में निर्यात करते हैं, तो विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का यह एक सर्वश्रेष्ठ जो है साधन है, वह है निर्यात। इसके बाद बाजार जो है, बाजार अवसरों का विस्तार होता है। दूसरा क्या महत्व है, बाजार अवसरों का विस्तार। जितना ज्यादा निर्यात होगा उतने ही आपके पास बाजार की पकड़ होगी, उतने ही ज्यादा आपके पास बाजार संबंधी अवसर होंगे और आपका प्रोडक्ट न केवल स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी जो है निर्यात किया जा सकता है। लेकिन निर्यात आपको बाजार संबंधी अवसर उपलब्ध करवाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार। निर्यात से कोई भी उत्पाद है, निर्यात से उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होगा। जितना प्रोडक्ट जो है क्वालिटी में होगा उसकी मांग उतनी ही ज्यादा होगी, और जिसकी मांग ज्यादा होगी उसका उतना ही निर्यात ज्यादा होगा। यानी कि निर्यात किसी भी प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी या गुणवत्ता को सुधारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वही प्रोडक्ट जो है प्रतिस्पर्धा में रहता है, यहां उसी प्रोडक्ट का निर्यात ज्यादा होता है जो बेस्ट क्वालिटी में हो, यानी कि जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो। इसके साथ ही निर्यात मशीनरी तथा तकनीकी उन्नयन में सहायक है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट यदि अच्छी गुणवत्ता में होगा तो सिंपल सी बात है वहां पर अच्छी मशीनरी का यूज हो रहा होगा, वहां की टेक्नोलॉजी अन्य स्थानों की अपेक्षा क्या है, उच्च होगी। यानी कि निर्यात आपके उत्पाद की गुणवत्ता के साथ साथ मशीनरी और टेक्नोलॉजी के जो है उन्नयन में सहायक है, टेक्नोलॉजी को जो है अपग्रेड करता है।
और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि निर्यात जो है वह नवीन रोजगार के अवसरों का सृजन, कि निर्यात से नवीन अवसरों का जो है, नवीन रोजगार के अवसरों का क्या होता है, सृजन होता है। यानी कि इस तरह से नवीन रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही टेक्नोलॉजी और मशीनरी का जो है अपग्रेडेशन होगा, जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी और बाजार का यदि विस्तार होगा और साथ ही साथ विदेशी मुद्रा यदि ज्यादा प्राप्त होगी तो यहां किसी भी राज्य की आर्थिक विकास का क्या सूचक माना जाता है। और इसीलिए हमारे सिलेबस में राजस्थान से निर्यात होने वाली सामग्री के बारे में जो है प्रश्न आने वाले हैं, लेकिन निर्यात होने वाली सामग्री से पहले हमें निर्यात का जो है महत्व क्या है इसके बारे में हमें अध्ययन करना था, जिसके बारे में हमने बात की कि हमारे राजस्थान में निर्यात का क्या महत्व है। यह केवल राजस्थान नहीं, किसी भी राज्य में यदि आर्थिक विकास का सूचक पता करना है तो वहां की निर्यात की जो स्थिति है, निर्यात होने वाली वस्तुओं से ही पता चल जाएगा कि उस राज्य का या उस देश का आर्थिक विकास किस श्रेणी का है। और बात करते हैं कि राजस्थान में निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वर्ष आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार यदि हम बात करें तो वर्ष 2020-21 में राजस्थान से होने वाला जो कुल निर्यात था वह 52,764.31 करोड़ रुपए का था। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वर्ष 2020-21 में राजस्थान से निर्यात, कि राजस्थान से निर्यात कितना किया गया, तो यह किया गया था 52,764.31 करोड़ रुपए, यानी कि 52,764.31 करोड़ रुपए की सामग्री राजस्थान से निर्यात हुई है। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है। उसमें सबसे पहले लिखा जाएगा कि राजस्थान के आर्थिक विकास का सूचक निर्यात है, और दूसरा उसमें यह भी कथन लिखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के अनुसार राजस्थान में निर्यात जो है 52,764.31 करोड़ रुपए का किया गया है। तो यह ध्यान रखना, आर्थिक समीक्षा कौन सी 2021-22 के अनुसार ही हम बात करें कि वर्ष 2020-21 में राजस्थान से निर्यात जो है राशि कितने जो है रुपए का निर्यात किया गया, कितने रुपए की जो है सामग्री बेची गई, वह है 52,764.31 करोड़ रुपए की। अब बात करते हैं कि इसी वर्ष 2020-21 आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया गया और उसमें सबसे ज्यादा किसका किया गया। तो जो शुरू की 5 जो है उनको बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण माना जाता है और पूछने की संभावना भी है। तो बात करते हैं राजस्थान से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन सी है। तो यहां आपको फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा होगा, विभिन्न क्षेत्रों का निर्यात में योगदान, यानी कि राजस्थान से कौन कौन सी जो है वस्तुएं निर्यात की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पर है अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी का मतलब है इंजीनियरिंग जो वस्तुएं वहां सबसे ज्यादा निर्यात की गई है। कितनी निर्यात की गई है, यहां की गई है 7,781.81 करोड़ रुपए की। कितनी की गई है, 7,781.81 करोड़ रुपए की जो है वस्तुएं किस कौन सी अभियांत्रिकी की जो है यहां निर्यात की गई है, और जिसका राजस्थान के कुल निर्यात में कितना योगदान है तो यहां भी आपको पता होना चाहिए 14.75%। यानी कि सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है कि राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी है। यदि पहला नंबर पूछा जाएगा
तो वह है अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग वस्तुओं का किया गया, और कितना प्रतिशत इसका योगदान रहा है, तो 14.75% रहा है। सेकंड, दूसरा है हमारे हस्तकला, क्योंकि राजस्थान की जो है हस्तकला विश्व प्रसिद्ध है, चाहे वह आपके ब्लू पॉटरी हो, थेवा कला हो, मथेरना कला हो, अजरक प्रिंट है, सांगनेरी प्रिंट है, जिसकी चर्चा हम एक नए क्लास में उसके बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं, और इन हस्तकलाओं का निर्यात में जो है दूसरा नंबर है, यानी कि अभियांत्रिकी के बाद सबसे ज्यादा दूसरी कौन सी वस्तुएं निर्यात की गई है, तो राजस्थान की हस्तकला, शिल्प कला से बनी हुई वस्तुओं को निर्यात किया गया है। और कितना किया गया है, यहां 6,205.32 करोड़ रुपए, 6,205.32 करोड़ रुपए का, यानी कि प्रतिशत पूछा जाएगा तो 11.76%, यानी कि राजस्थान के कुल निर्यात में हस्तशिल्प का जो है योगदान कितना रहा है, 11.76। अभियांत्रिकी का कितना रहा है, 14.75%। इसके बाद है तीसरा कपड़ा और टेक्सटाइल के रूप में, तो आपको पता होगा राजस्थान का टेक्सटाइल सिटी या राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, भीलवाड़ा कहते हैं। और साथ ही सूती कपड़ा जो है या सूती वस्त्र जो है हमारे राजस्थान का प्राचीन और परंपरागत उद्योग है, और इसीलिए कपड़े का जो है निर्यात में तीसरा स्थान है। और कितना किया गया, 5,729.29 करोड़ रुपए की जो है राशि का निर्यात किया गया। और कितना प्रतिशत योगदान है, 10.86%, यानी तीसरा नंबर किसका आएगा, कपड़े का। इसके बाद चौथा जो है वह किसका है, धातु, यानी कि राजस्थान के बारे में जब हम बात करते हैं तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, और यहां पर धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज निकलते हैं, और उन धात्विक और अधात्विक खनिजों से निर्मित वस्तुएं या उनका निर्यात, जो खनिजों का निर्यात किया जा रहा है, उसका योगदान कितना है, 10.01% है। यह ध्यान रखना। चौथे नंबर पर कौन से आएगी, धातुएं, और इनसे कितने करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है, 5,282.69 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है। यानी कि यदि हम बात करें तो धातुओं का जो योगदान है वह 10.01% है, यानी कि सबसे ज्यादा अभियांत्रिकी, दूसरा हस्तशिल्प, तीसरा कपड़ा, और चौथा नंबर क्या आएगा, धातु। और इसमें धातु लोहा और अलोहा दोनों प्रकार की धातुओं को शामिल किया गया है, जिसमें लोहा और मैग्नीज से निर्मित भी है, और साथ ही अलोहा में तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन, जो भी धातुएं राजस्थान से निकलती है उनके लिए निर्यात को शामिल किया गया है। और पांचवा जो स्थान है वह है रसायन एवं संबंध, यानी कि जो केमिकल्स या उससे संबंधित जो है पदार्थ है, जैसे रासायनिक उर्वरक खनिज हो सकते हैं, नमक है, यहां तक कि टायर ट्यूब है, और अन्य पेट्रोल रसायन या रासायनिक जो है पदार्थ जिनका निर्माण राजस्थान में होता है और राजस्थान उनका निर्यात एक्सपोर्ट करता है, उसका कौन सा स्थान है, पांचवा। और यदि हम बात करें वर्ष 2020-21 में, यानी कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार, तो रसायन और संबंधित क्षेत्रों से कितना निर्यात किया गया, 5,016.53 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया। और इसका कुल निर्यात में कितना योगदान है, 9.51% है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में वर्ष 2020-21 में विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात का क्या योगदान है, तो सबसे ज्यादा योगदान अभियांत्रिकी का है, 14.75%। यह प्रतिशत याद रखना, अभियांत्रिकी का कितना है। उसके बाद हस्तशिल्प का कितना है, 11.76%। कपड़ा का कितना है, 10.86%। धातु का कितना है, 10.01%। और रसायन एवं संबंध क्षेत्र का कितना है, 9.51%। यह प्रश्न आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले अभियांत्रिकी, दूसरा हस्तशिल्प, तीसरा कपड़ा, चौथा धातु, और पांचवा जो है रसायन एवं संबंध क्षेत्र है। कितना कितना प्रतिशत है, अभियांत्रिकी का 14.75%, हस्तशिल्प का 11.76%,
कपड़े का 10.86%, धातु का 10.01% और रसायन एवं समुद्र क्षेत्र का 9.51%। अब देखिए इसको कैसे पूछा जा सकता है, उस प्रश्न की भी बात करें कि इनको कैसे पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका प्रश्न जो आएगा वह इस तरीके से पूछा जा सकता है। वर्ष 2020-21 में राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली सामग्री की पहचान कर सही कूट का चयन करें, जिसमें एक नंबर पर है वह लिखेगा कपड़ा, 2 पर है धातु, 3 पर इंजीनियरिंग वस्तुएं या अभियांत्रिकी, 4 पर है रसायन एवं संबंध और 5वां है हस्तशिल्प। अब आपसे पूछेगा सही कूट, इसका सही कूट कौन सा है? ए, बी, सी और डी। 1, 2, 3, 4, 5। एक तो यहां, इसके बाद एक होगा 3, 5, 1, 2, 4, 3, 5, 2, 1, 4 और 3, 5, 1, 4, 2। अब इसमें सही उत्तर आपको बताना है कि वर्ष 2021-22 में राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली सामग्री की पहचान कर सही कूट का आपको क्या करना है? चयन करना है। इसका उत्तर आपको जो है कमेंट्स बॉक्स में देना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ए, बी, सी और डी। और यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर आता है तो राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की पूर्ण जानकारी है। सबसे ज्यादा कौन सा आएगा? अभियांत्रिकी वाला आएगा 14.75%। उसके बाद हस्तशिल्प का है, फिर कपड़ा है, धातु है और उसके बाद रसायन एवं संबंध क्षेत्र है। तो इसका कमेंट्स बॉक्स में आप उत्तर दीजिए। बात करते हैं इससे आगे और हमें क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, इन निर्यात सामग्री के अलावा राजस्थान में निर्यात को बढ़ावा देने, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ योजनाएं शुरू की गई है और साथ ही निर्यात श्रेणी का राजस्थान को पुरस्कार भी मिला है और पहला स्थान भी जो है राजस्थान में हासिल किया है। या यह कहें कि निर्यात की तैयारी के संदर्भ में राजस्थान जो है पूरे भारत में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आता है। तो किस श्रेणी में आता है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं आगे
निर्यात से संबंधित और क्या पॉइंट्स हमसे पूछे जा सकते हैं? निर्यात तैयारी सूचकांक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है निर्यात तैयारी सूचकांक। अब निर्यात तैयारी सूचकांक क्या है? तो यहां वे राज्य जो निर्यात के क्षेत्र में अग्रणीय हैं उनके लिए नीति आयोग के द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है जिसे निर्यात तैयारी सूचकांक कहा जाता है कि निर्यात के लिए उस राज्य ने किस तरह से अपने आप को तैयार किया है, उस राज्य में निर्यात को लेके क्या तैयारी की गई है। इसके लिए पूरे भारत के राज्यों की एक सूचकांक लिस्ट, सूची जारी की जाती है, इंडेक्स जारी की जाती है, उसे हम कहते हैं निर्यात तैयारी सूचकांक। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना, निर्यात तैयारी सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है? नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। अब हम बात करते हैं वर्ष 2020 की। वर्ष 2020 में जो निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया उसमें राजस्थान को कितने अंक मिले? राजस्थान को जो है निर्यात तैयारी सूचकांक में 62.55 अंक मिले, यानी कि राजस्थान का निर्यात तैयारी सूचकांक वर्ष 2020 में कितना था? 62.55 था। और इसीलिए राजस्थान को जो है लैंड लॉक्ड श्रेणी का प्रथम राज्य घोषित किया गया। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है ऐसा राज्य जो चारों ओर से स्थल भाग से जुड़ा हुआ है। और राजस्थान की जब हम स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान की जो है सीमा अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य किसी प्रकार की तटीय सीमा नहीं है, चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है। और आपको यह कमेंट्स करके बताना है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, कि राजस्थान जो लैंड लॉक्ड जो है राज्य की श्रेणी में आता है, तो इस राजस्थान की पूरी स्थलीय सीमा कितनी है, इसका आपको उत्तर बताना है। और अब देख सुनना कि राजस्थान को जो है लैंड लॉक्ड श्रेणी का प्रथम राज्य घोषित किया गया है, क्योंकि राजस्थान का निर्यात तैयारी सूचकांक जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और वर्ष 2020 में 62.55 अंक हासिल किए हैं राजस्थान ने। और लैंड लॉक्ड श्रेणी राज्य के रूप में राजस्थान ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इसलिए निर्यात तैयारी सूचकांक भी आपको पता होना चाहिए कि निर्यात तैयारी सूचकांक क्या है, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, और वर्ष 2020 में जब जारी किया गया तो राजस्थान का सूचकांक क्या था और उस समय राजस्थान को किस श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया या राजस्थान के द्वारा किस श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो यह था हमारा निर्यात तैयारी सूचकांक। इसके अलावा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारें भी विभिन्न प्रकार के प्रयास करती है और उन्हीं प्रयासों में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है वह प्रयास है मिशन निर्यातक बनो, और यह काफी चर्चित रहा है और इसीलिए मिशन निर्यातक बनो को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो मिशन निर्यातक बनो की शुरुआत कब हुई? तो देखिए इसकी शुरुआत 29 जुलाई 2021 को की गई, यानी कि वर्तमान सरकार के द्वारा राजस्थान में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन निर्यातक बनो की शुरुआत की है। और इसका उद्देश्य क्या था? राज्य के निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, यानी कि राजस्थान के जो निर्यात क्षेत्र है, जो एक्सपोर्ट जो जोन है, उनको क्या करना है? अपग्रेड करना है, उनको प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है, ताकि राजस्थान में निर्यात बढ़े। और जैसा निर्यात बढ़ेगा, जितना निर्यात बढ़ेगा उतना ही राजस्थान का आर्थिक विकास संभव है। इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है मिशन निर्यातक बनो कब शुरू किया गया? 29 जुलाई 2021 को शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? राज्य के निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करना। अब यहां जो शुरू किया गया है, यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यहां दो संस्थाओं के द्वारा शुरू किया गया है। सबसे पहला है
उद्योग विभाग राजस्थान सरकार, जो राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग उसके द्वारा, और दूसरा इसके साथ राजस्थान में जो औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था जिसे हम रीको के नाम से जानते हैं, और इन दोनों के बारे में हम अध्ययन आगे करेंगे जब हम राजस्थान की जो है लघु उद्यमी और वित्तीय संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। तो उस समय उद्योग विभाग और रीको को डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह से यह राजस्थान के औद्योगिक विकास को बढ़ाने में सहायक है। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है मिशन निर्यातक बनो, यहां जो है किस संस्थाओं को द्वारा शुरू किया गया या इसमें कौन सी संस्थाएं शामिल है? तो एक तो है उद्योग विभाग राजस्थान सरकार और दूसरा है रीको। क्लियर? इन दो संस्थाओं के द्वारा यह शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य राजस्थान के निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करना। और यह कब शुरू किया गया? 29 जुलाई 2021 को शुरू किया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है लक्ष्य कि मिशन निर्यातक बनो का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया? तो लक्ष्य निर्धारित किया गया 22,731 नए निर्यातक जो है बनाना, यानी कि 22,731 नए निर्यातक बनाना, ताकि निर्यात क्षेत्र बढ़ेगा। राजस्थान का निर्यात क्षेत्र बढ़ गया तो राजस्थान का आर्थिक विकास क्या होगा? अधिक होगा। और आर्थिक विकास ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का, या ये कहें कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में सहायक है। तो यह आर्थिक विकास, ये निर्यात न केवल राजस्थान की इकोनॉमी को बढ़ाएगा, पर साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। और राजस्थान में जो बेरोजगारी और निर्धनता जैसी जो प्रमुख समस्या है, जिसके बारे में हम और आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, उन समस्याओं का भी धीरे धीरे क्या होगा? समाधान होने वाला है। इसीलिए मिशन निर्यातक बनो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यहां से कैसे प्रश्न आएगा? पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से मिशन निर्यातक बनो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या नहीं है? तो सत्य में सदैव क्या क्या लिखा जाएगा? यह शुरू कब हुआ है, इसमें कितना लक्ष्य रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है, और साथ ही साथ यह जो है मिशन निर्यातक बनो किन संस्थाओं द्वारा शुरू किया गया है? तो उद्योग विभाग और रीको के द्वारा शुरू किया गया। यह था मिशन निर्यातक बनो। और इसके बाद राजस्थान में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है, जिसे हम कहते हैं राज्य स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन योजना। और राज्य स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन योजना डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है, और साथ ही साथ उसका प्रश्न उद्योगों से भी आ सकता है। कृषि आधारित उद्योगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा? बात करते हैं राज्य स्तर पर निवेश प्रोत्साहन योजना की। राज्य स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन योजना, राज्य स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन योजना की जो शुरुआत की गई है, इसकी शुरुआत कब की गई है? 2019 में की गई है। और दूसरा इंपॉर्टेंट, इसमें क्या किया जाएगा? इसमें 15 श्रेणियों में निर्यातकों को जो है पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कि निर्यात प्रोत्साहन योजना एक पुरस्कार योजना है, जिसमें राजस्थान में 15 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। कितने पुरस्कार दिए जाएंगे? 15 श्रेणियों में कुल 33 पुरस्कार दिए जाएंगे। कितने पुरस्कार? 33 पुरस्कार दिए जाएंगे। ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन योजना में कुल कितने पुरस्कार दिए जाएंगे? 33 पुरस्कार दिए जाएंगे। कितनी श्रेणियों में दिए जाएंगे? 15 श्रेणियों में दिए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 32 पुरस्कार तो जो उत्कृष्ट निर्यातक है, जो अच्छे निर्यातक है, जो उच्च श्रेणी के निर्यातक है, जिनके कारण राजस्थान का निर्यात बढ़ा है, उन 32 पुरस्कार तो उत्कृष्ट निर्यातकों को दिए जाएंगे। और एक पुरस्कार जो है लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिया जाएगा। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड कितने को दिया जाएगा? एक को दिया जाएगा। कुल 33 में से एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड होगा, और 32 जो है उत्कृष्ट निर्यातक हैं। और यहां कहीं ना कहीं राजस्थान के निर्यात को क्या करेगी? बढ़ावा देगी, और आर्थिक विकास को क्या देगी? संबल प्रदान करेगी। और इसी कड़ी में जो है 2019-20 के लिए जो है राज्य स्तर पर निर्यात योजना प्रोत्साहन योजना के तहत कुछ संगठनों का या कुछ निर्यातकों का चयन किया गया है,
तो कितने का चयन किया गया उन पर हम बात करते हैं। वर्ष 2019-20 वर्ष 2019-20 के लिए 29 पुरस्कारों का चयन किया गया, यानी कि निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत कुल कितने दिए जाने चाहिए थे? 15 श्रेणियों में 33 दिए जाने चाहिए थे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में 29 पुरस्कारों की घोषणा की कि 29 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें से 28 पुरस्कार जो है उत्कृष्ट निर्यातकों को दिए जाएंगे और एक पुरस्कार किसको दिया जाएगा? लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड के रूप में दिया जाएगा। और राजस्थान का पहला लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड किसे दिया गया, यह पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो अब सुनना, वर्ष 2021 में घोषणा कब की गई? 2019-20 के तहत की गई, क्योंकि 2019 से ही यह योजना शुरू हुई थी और उसी वित्तीय वर्ष में जो है इसके लिए 29 पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। उसमें से पहला जो पुरस्कार है वर्ष 2021 में राजस्थान का प्रथम लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड किसे दिया गया? राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स को दिया गया। और राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स कहां पर है? भवानी मंडी झालावाड़ में है। और यहां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्टार के साथ इसको पढ़ के जाना, क्योंकि राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स जो भवानी मंडी झालावाड़ है, यहां सूती वस्त्र बनाने का कारखाना है और सूती वस्त्र जो है यह कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। और तो कहीं ना कहीं या तो कृषि आधारित उद्योगों से प्रश्न पूछा जाएगा या फिर आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स कहां पर है? भवानी मंडी झालावाड़ में। और या फिर यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पहला लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड किसे दिया गया? 4 संस्थाओं के नाम लिखे होंगे, तो आपको याद होना चाहिए राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी झालावाड़ को दिया गया। और या फिर राजस्थान के सूती वस्त्र कारखानों को लिखा जाएगा और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा सुमेलित है या नहीं है, और उसमें एक ऑप्शन कौन सा होगा? राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स के रूप में होगा। तो यह था हमारे राजस्थान में कैसा निर्यात है। तो 1 मिनट में हम इसका रिवाइज करते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है और आपको किन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सबसे पहले हमने अध्ययन किया है कि राजस्थान के संदर्भ में जो कृषि और आर्थिक संसाधन है उसमें कौन कौन से टॉपिक पर हमें अध्ययन करना है। एक तो राजस्थान की खाद्य और व्यावसायिक फसलें, कच्ची सामग्री आधारित उद्योग जिसमें कृषि उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है, लघु और ग्रामो उद्योग है, राजस्थानी हस्तकला है, इसके बाद आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था है, निर्यात सामग्री है, सहकारी आंदोलन है, लघु उद्यम और वित्तीय संस्थाएं, और राजस्थान में औद्योगिक विकास की संस्थाओं के बारे में हमें अध्ययन करना है। और इसी कड़ी में हमने शुरुआत की है राजस्थान में निर्यात की सामग्री से कि राजस्थान से कौन कौन सी चीजें निर्यात होती है। और सबसे पहले हमने इसके में अध्ययन किया है कि निर्यात का क्या महत्व है। और वर्ष 2020-21 में राजस्थान से कितने रुपए का निर्यात किया गया? तो 52,764.31 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया। और राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली 5 वस्तुएं कौन सी है? तो सबसे पहले अभियांत्रिकी जिसका योगदान 14.75%, हस्तकला जिसका जो है योगदान 11.76%, तीसरा कपड़ा जिसका योगदान 10.86%, चौथा है धातु 10.01% और 5वां स्थान है रसायन एवं संबंध क्षेत्र जिसका योगदान 9.51% है। इस पर हमने अध्ययन किया और इसी के आधार पर हमने आपसे एक प्रश्न पूछा है, सभी का उत्तर इसमें सही आना चाहिए कि निर्यात के आधार पर यानी कि वर्ष 2020-21 में राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली जो है सामग्री का सही युग्म क्या है, इस कूट का चयन करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और साथ ही साथ यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है इसको लाइक करें, इसको जो है सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही साथ अपनों को, अपने मित्रों को, साथियों को जो है यह शेयर भी करें, क्योंकि यह केवल वीडियो मेंस के लिए नहीं है, यह राजस्थान के हर एक प्रतियोगी परीक्षा जिसमें भी राजस्थान का भूगोल आ रहा है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है,
उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वरदान साबित होने वाली है और यह श्रृंखला जो है नियमित रूप से चलने वाली है, चाहे वह राजस्थान का कोई भी एग्जाम क्यों नहीं हो। लेकिन वर्तमान में वीडियो के एग्जाम पहले है, इसीलिए उनको प्राथमिकता दी जा रही है। तो यह टॉपिक विशेष रूप से वीडियो के लिए तो है ही है, लेकिन लैब असिस्टेंट और रीट में भी जहां कृषि और उद्योग है तो वहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे राजस्थान टेक्सटाइल मिल को उद्योगों की श्रेणी में पूछा जा सकता है कि यह कहां पर है, या राजस्थान का पहला लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड किसे दिया गया। तो यह करंट के आधार पे भी पूछा जा सकता है। तो एक तरह से यह करंट की भी क्लास है, इकोनॉमिक सर्वे की भी क्लास है, राजस्थान के भूगोल की भी क्लास है, और राजस्थान की कृषि और आर्थिक संसाधनों की भी क्लास है, और राजस्थान के हर एक कंपटीशन के लिए यह उपयोगी क्लास है। इसके बाद निर्यात तैयारी सूचकांक पूछा जा सकता है, राजस्थान का कितना है, निर्यात तैयारी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, और लैंड लॉक्ड श्रेणी का प्रथम जो है स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है, तो वह है राजस्थान। किस क्षेत्र में? निर्यात तैयारी सूचकांक के क्षेत्र में। और इसके बाद मिशन निर्यातक बनो, रट के जाना, मिशन निर्यातक बनो कहीं ना कहीं आपको जो है परीक्षा में नंबर दिलाएगा, परीक्षा में आपके सिलेक्शन में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। यह कब शुरू हुआ, इसमें कितने नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया, इसका उद्देश्य क्या है, और यह किन संस्थाओं के द्वारा शुरू किया गया, या मिशन निर्यातक बनो में कौन सी संस्थाएं शामिल है। तो उद्योग विभाग राजस्थान सरकार और रिको, यह जो है राजस्थान सरकार की साइट से लिया गया है, जिसमें उद्योग विभाग राजस्थान सरकार और रिको मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में निर्यात प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार की अनूठी पहल के रूप में इसको जो है प्रदर्शित किया गया है। और इसके बाद राज्य स्तर पर निर्यात को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए निर्यात प्रोत्साहन योजना शुरू की, जिसमें जो निर्यातक है उनको मोटिवेशन दिया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है। और इस योजना के तहत जो है 15 श्रेणियों में कुल 33 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें 32 पुरस्कार उत्कृष्ट निर्यातकों को दिए जाएंगे और 1 पुरस्कार लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड के रूप में दिया जाएगा। और वर्ष 2019-20 के लिए 29 पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें 28 पुरस्कार उत्कृष्ट निर्यातकों के लिए, 1 पुरस्कार लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड के लिए की गई। और यह पहला लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड वर्ष 2021 में राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी झालावाड़ को दिया गया है। तो ये आपका जो आज का सेशन था आपको बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही आपको राजस्थान से निर्यात की जाने वाली हर उन वस्तुओं के बारे में आपको जो है क्लियर हो चुका होगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या निर्यात को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और यह राजस्थान के आर्थिक विकास की योजनाओं में भी शामिल हो सकता है, साथ ही निर्यात को लेकर भी पूछा जा सकता है। यानी कि इस टॉपिक से राजस्थान के जो है कृषि एवं आर्थिक संसाधन वाले टॉपिक से 2 प्रश्न बन सकते हैं। आर्थिक विकास की योजनाओं में योजनाएं पूछी जा सकती है और वहीं निर्यात की जाने वाली सामग्री के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये था आज का हमारा सेशन। यही क्रम लगातार इसी तरह से आगे निरंतर जारी रहेगा और आप अपनी तैयारी को इसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाते रहिए और शीघ्र ही अपनी मंजिल को प्राप्त करने की जो है कोशिश करिए। और साथ ही साथ अपने और अपनों के, अपने माता पिता के सपनों को साकार करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।